कोई तंजीम वजूद में नहीं थी। इस प्रोग्राम की शुरुआत भाई शमीम साहब कालाहेड़ी, इनका फ़ोन मेरे पास आता है। मैं दिल्ली था, दिल्ली से यहाँ आया और आते ही जिस दिन मैं दिल्ली से आया इनको फ़ोन करके बुला लिया। यहीं पे बैठ के बातें हुई और 5-7 लोग यहाँ गांव के भी थे। शमीम भाई थे, इंतज़ार थे, कालाहेड़ी से, फरमान थे सदासपुर से। हम लोगों ने बैठ के मशवरा किया इसी इशू पे कि भाई इसको कैसे कहाँ से शुरुआत की जाए। हम लोगों ने जो तय पाया उसके तहत फिर हमने ये सोचा कि भाई पहले हमारे यहाँ क्योंकि कोई भी काम अपने घर से शुरू किया जाए तो बेहतर है, तो हमने इस हलके में जो 9 गांव हैं, मियानगी, छोटी सिरसली, बड़ी सिरसली, गाड़ेवाला, सदासपुर, कालाहेड़ी, रामपुर, सडौली और कंजौली, इन 9 गांव में हमने जा के छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग की। बिरादरी में जो नाजायज़ अखराजात और शादियों में और सगाइयों में जो नाजायज़ रस्मात चल रहे हैं उनके बारे में लोगों को बताया कि भाई इस पर पाबंदी लगाओ और उनको जगाने की कोशिश की। 16 मीटिंग इस सिलसिले में हमने की हैं। उसके बाद ये तय हुआ था कि साहब एक बड़ी मीटिंग बुला के बिरादरी के बाहर के लोगों को भी बुलाया जाए और उनको भी कहा जाए कि भाई आप लोग भी अपने हल्के में इसी तरीके से मीटिंगें करें और इसमें बैठ के गौर खौस करें। तो उसी सब के लिए मैं आप लोगों को ये दावत दी है, आप लोगों को इकट्ठे होने का मौका दिया है, आप लोग इस पर गौर खौस करें। हमने जो बात कही है वो हम शॉर्ट में बता देते हैं। माजिद भाई, पहला पॉइंट हमने जो शुरू किया है कि आज के माशरे में जिस तरीके से नाजायज़ बिरादरी में बहुत ज़्यादा अखराजात हो रहे हैं, हमारी बिरादरी एक बहुत आम बिरादरी है, ज़मीन से जुड़ी हुई है और ज़मीन भी कब तक रहेगी। तो उजड़ने वाली बात हो रही है, जिस तरीके से कोई हद ही नहीं रही, मतलब इनोवा, फॉर्चूनर और क्या क्या नहीं चल गया, मतलब कोई लिमिट नहीं रही, रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे। तो यही सोच के हमने पहला पॉइंट तो हमारा यही है कि जो चीज़ सबसे आसानी से छोड़ सकते हों उसको ही छोड़ दें। मसलन कार्ड ना छपवाएं। अभी मैं लोगों को इकट्ठा किया, कोई कार्ड तो नहीं देखा। और व्हाट्सएप पे हम रोज़ बिजनेस करते हैं, रोज़ दुनिया भर के काम करते हैं, रोज़ बात करते हैं, क्या भाई कार्ड पे न्योता नहीं दिया जा सकता? तो कार्ड छपवाना छोड़ दें, भी अच्छे खासी बचत और टाइम का एक बहुत मुश्किल जो काम है उससे बच जाएंगे। उसके बाद ब्याह की तारीख पूछना है, रोज़ मिलते हैं, रोज़ फ़ोन में बात भी करते हैं, लेकिन ब्याह पूछने 5-7 आदमी जाएंगे, अच्छा खासा खर्चा होता है दोनों फरीकों का। तो भाई ये भी बात फ़ोन पे कर सकते हैं। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको जो फ़ोन पे हो सकती हैं या जो आराम से छोड़ा जा सकता है, जिनके बगैर कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो छोड़ दें, वहाँ से शुरुआत करें। करनी तो सभी है, इरादा तो सब कर रखिए, लेकिन शुरुआत में कम से कम कहीं से तो शुरुआत हो। सगाई के मामले हैं साहब, एक दूसरा पॉइंट जो हमारा है वाहिद भाई, कि हम ये चाहते हैं कि हम ये अज़्म करें कि हम लेना छोड़ दें, कम से कम लेना छोड़ दें, क्योंकि लेना और देना दोनों एक दूसरे जुड़ी हुई चीज़ है। अगर हम लेना छोड़ना शुरू कर देंगे तो देना अपना आप बंद हो जाएगा। इसमें हम काफ़ी हद तक अपने ऊपर कुव्वत रखते हैं लेने में, देना कहीं मजबूरी हो सकती है, तो लेना छोड़ दें। इसके तहत हम जो भी कुछ कहें, सगाई में भाई सगाई हो रही है, 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, कपड़े दिए जा रहे हैं। अभी मैं मिसाल भी देता हूँ, हमारे यहीं के जब्बार भाई हैं, अलीगढ़ में रहते हैं, उन्होंने 2 बच्चों की रिश्ता किया, 2 लड़कों का, और सिर्फ 1000 रुपये में रिश्ता किया। तो हम भी यही चाहते हैं कि भाई 1000 रुपये तक उसकी हद रख लें और 10 आदमी के बजाय 2 आदमी चले जाएं। आसान बना लें उन चीज़ों को। शादी से पहले या शादी से बाद भी इतनी रस्में और इतने बना लिए कि उन्हीं में आदमी ख़त्म हो जाता है। शादी का खर्चा अपनी जगह, उससे पहले उससे बाद में दुनिया भर के खर्चे हो जाते हैं। इसके अलावा साहब वलीमे में जाते हैं, वलीमे में साहब लड़की वालों को बुलाया जाता है। हम जाते हैं 20, 30, 50 तक लोग जाने लगे। तो आप सोचिए, उस दिन वो जो लड़की है वो हमारी लड़की नहीं है, उस दिन बहू होती है वहाँ पे, और उसका पहला दिन होता है गैर आदमियों में।
दूसरे माहौल में उस पर क्या गुजरती होगी जब अपने माँ बाप भाई बहनों के सामने वो किस हालत में होती है। थोड़ा सोचिए आप इस बात को। और 2 आदमी चले जाएं, पूरा सारे रिश्तेदार। मैं तशरीफ लाइए हजरत समीउल्लाह साहब, तशरीफ लाएं आगे, आइए समीउल्लाह साहब अम्बेटा चांद से, अम्बेटा पीर से तशरीफ लाइए, इधर ले आइए तशरीफ ले। मसीहुल्लाह साहब। तो इस तरीके के और रिवाज, लड़की को छोड़ने जाना है साहब, शादी से अगले दिन लड़की को छोड़ने जाना है। जब तक हमारे घर के सारे आदमी, सारे रिश्तेदार, फूफा बहनों, ये सब नहीं जा लेते, जब तक वो पूरा नहीं होता छोड़ना। शादी के बाद वैसे ही आदमी खत्म हो चुका होता है, उसके बाद फिर वो इतना बड़ा बोझ एक और आगे पड़े। तो इन सब चीज़ों पर गौर करें भाई। अच्छा, दूसरी चीज़ देखिए, मेरा मानना ये है, और मेरा मानना क्या सभी तकरीबन इस बात को तस्लीम करेंगे, रिश्तेदारियों में अगर दिखावा और लेन देन के बेस पर रिश्तेदारियाँ होंगी तो रिश्तेदारियाँ नहीं होती, ताल्लुक़ बन जाता है, ठीक है, रिश्तेदारियाँ नहीं रहती। जहाँ दिखावा और लेन देन के ऊपर रिश्तेदारी होती हैं, मोहब्बतें ख़त्म हो जाया करती हैं। तो और दूसरी चीज़ एक और, इनके नुकसानात क्या हैं? जो आदमी दे रहा है, घमंड और तकब्बुर उसके अंदर आ जाता है कि साहब मैं तो इतनी लंबी गाड़ी दे दी, और सीधे मुँह बात नहीं करता। और उसको छोड़िए, जो लड़की ससुराल में जा रही है, जो लंबी फॉर्चूनर या लंबी गाड़ी लेके जा रही है और कुछ लेके जा रही है, उसका दिमाग इतना भारी हो जाता है। मेरी बेटियां हैं सब, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, अपनी बेटियों को कह रहा हूँ सबको। उनका दिमाग इतना भारी हो जाता है, वो ससुराल में खिदमत क्या करेगी। ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन हकीकत हैं, आप गौर कीजिए इस बात पर। तीसरा एक मामला ये है कि स्टेटस की वजह से, कि अच्छा ख़ानदान का, अच्छे स्टेटस का रिश्ता नहीं मिला, या मेरा बहुत नहीं है अभी देने का, अभी 2 साल और बात करूँगा शादी। मैं बताता हूँ कि मेरी शादी 19 साल 3 महीने थी जब मेरी शादी हुई थी, और उस दौर में इसी एज में हुआ करती थी। आज आप ईमानदारी से गौर करें, कहीं भी देख लीजिए, औसत उम्र लड़की हो या लड़का हो 30-31 साल से कम नहीं है। अब आप गौर करें, एक लड़की, एक औरत, थोड़ा सख्त बात कह रहा हूं भाई, एक औरत जिसको अल्लाह मियां ने 11 साल की उम्र में बालिग किया और 45-40 साल में उसकी वो सुनहरा दौर ख़त्म हो जाता है, तो दूसरे दौर में पहुंच जाती है ज़िंदगी के। ये 35 साल का वक्फा जो अल्लाह ने उसको बख्शा औरत को, उसको हमने अपनी अना के लिए, अपने स्टेटस के लिए, अपना अच्छा लड़का ढूंढने के चक्कर में उस स्टेटस को हमने 20 साल कम कर दिया। क्या हक है हमें अल्लाह की दी हुई उम्र को, अल्लाह के दिए हुए स्टेटस को किसी औरत को दिया, उसको हम कम कर रहे हैं। कितनी उम्र रह जाती है फिर उसकी ज़िंदगी की? वो उम्र कितनी रह जाती है? मुश्किल से 15 साल 14 साल। तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन पर गौर करें तो बहुत सख्त चीज़ें भी हैं। हम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। दूसरे, बलूगत होने के बाद और शादी तक जो जिनसी ख्वाहिश और जो दूसरे मामला, जो फितरी चीज़ अल्लाह मियां ने दी हैं सबको, वो लड़का हो या लड़की हो, उसमें अगर उस पीरियड में जब तक उसकी शादी नहीं होती वो गलत काम में मुलव्विस होता है, तो उसके जिम्मेदार वो तो हैं ही है, लेकिन उससे ज़्यादा माँ बाप हैं। और इस दुनिया में भी जब तक बच्चा उल्टा सीधा काम करेगा तो यहाँ दुनिया में भी जलील होता है माँ बाप, और आखिरत में तो जो होगा वो देखा जाएगा। वो भी है ही है, वो तो होना ही है। तो इन्हीं सब बातों पर गौर करने के लिए भाई हमने कुछ बातें सोची हैं कि भाई अब निकाह को हमने इतना मुश्किल बना दिया कि जिना आसान हो गया। होना ही चाहिए कि निकाह को इतना आसान कर दिया जाए कि जिना मुश्किल हो जाए। इस्लाम में निकाह के अलावा शादी का कोई मसला नहीं है। मेरे पास कार्ड आए इंदौर से मेरे दोस्तों के, और बुरहानपुर में चले जाइए महाराष्ट्र में, कोई बारात नहीं होती। 4 बजे का टाइम है, मस्जिद का टाइम है निकाह का। लड़का, लड़के का बाप, एक आदमी और साथ चला जाता है, सीधे मस्जिद में जाते हैं, वहीं से लड़की को लेकर वापस। कोई तकरीब नहीं सिवाय छुआरे के, और कोई तकरीब नहीं, वो भी लड़के वाला लेके जाता है। मेरे पास खुद कार्ड आए। बाकी दुआओं की दरख्वास्त करते हैं लोग व्हाट्सएप पे कि भाई बच्चों को दुआ दें। वलीमा है, वली के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि भले ही
अगर आपकी गुंजाइश ना हो तो अपने रिश्तेदारों से कहिए कि अपने घर से खाना लेके आए, लेकिन वलीमा ज़रूर करें।